हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंश विद्या। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम आज डिस्कस करेंगे द करंट ऑनगोइंग क्राइसिस बिटवीन यूएस एंड वेनेजुएला। आज हम समझेंगे कि वेनेजुएला एक बार फिर से न्यूज़ में क्यों है। करेंटली इट इज़ गोइंग ऑन दैट देयर इज़ अ डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन बाय यूएस, जिसमें वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं निकोलस मादुरो, उनकी गिरफ्तारी का दावा किया है और उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं जिनकी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एलिगेशन रिलेटेड टू ड्रग्स और वेपन चार्जेस की बात की गई है यहाँ पे। तो अभी हमें इस कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए पहले वेनेजुएला को बेसिक लेवल पर समझना काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम वेनेजुएला की बात करें तो ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एक नॉर्दर्न पार्ट में एक कंट्री है जो इक्वेटर के नॉर्थ में आता है और इसके पास कैरेबियन सी की कोस्ट लाइन है जो स्ट्रेटेजिकली इसे इम्पॉर्टेंट बनाती है। अगर हम इसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को समझें तो इसके वेस्ट में कोलंबिया, देन साउथ में ब्राज़ील, ईस्ट में गुयाना और नॉर्थ में कैरेबियन सी। यहाँ पर वेनेजुएला की कैपिटल का नाम कैराकस है जो यहाँ स्थित है कैरेबियन सी के पास। और एक रीजन जिसको हमें समझना चाहिए, एसिक्यूब रीजन, जो कि अभी करेंटली टेरिटोरियल डिस्प्यूट में है गुयाना के साथ। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये भी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अगर हम फर्दर देखें तो इसके दो मेजर सिटीज़ हैं, एक का नाम है मैराकाइबो, दूसरे का नाम है वेलेंसिया। और देखा जाए तो वेनेजुएला की फिजिकल ज्योग्राफी काफ़ी डाइवर्स है। इसमें वेस्टर्न वेनेजुएला की तरफ एंडीज़ माउंटेन का एक्सटेंशन है यहाँ पे। आफ्टर दैट यहाँ लानोज भी पाए जाते हैं जिनको जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स बोला जाता है, जिनको जो ट्रॉपिक्स के पास हैं, घास के बड़े बड़े मैदान। और वेनेजुएला के साउथ ईस्ट में गुयाना हाईलैंड्स भी स्थित हैं एंड इन्हीं गुयाना हाईलैंड्स में लोकेटेड है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल जिसको हम बोलते हैं एंजल फॉल। साथ में इसके साउथ अमेरिका की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जिसका नाम है ओरिनोको रिवर, जिसका ओरिजिन वेनेजुएला से होता है और जो एंड करती है, जिसका रिवर का माउथ है अटलांटिक ओशियन में। आगे बढ़ते हैं, फिर हम इसके पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो होता है। करेंसी यहाँ की बोलीवर है जो कि ऑलरेडी हाइपर इन्फ्लेटेड करेंसी है। इस समय इस करेंसी की वैल्यू काफ़ी कम है। और साथ के साथ अगर हम बात करें तो वेनेजुएला यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है, ओपेक का पार्ट है जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का ग्रुप है, और दूसरा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का पार्ट है। वेनेजुएला के पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं। वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स वेनेजुएला के पास हैं। और ऑल्सो इट्स इकोनॉमी इज़ लार्जली डिपेंड्स ऑन द ऑयल एक्सपोर्ट्स। और इनकी यही डिपेंडेंसी जो ऑयल एक्सपोर्ट्स पर सबसे ज़्यादा रही और बाकी सेक्टर्स में डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुआ, गवर्नेंस भी वीक रही, और यही कोलैप्स का एक मेन रीज़न भी बनी है आज। अब हम वापस लौटकर करंट इशू पे आते हैं। हुआ ऐसा है कि यूएस ने एक लार्ज स्केल स्ट्राइक वेनेजुएला पर एग्जीक्यूट करी है जिसमें वहाँ के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को कैप्चर कर लिया गया है। साथ ही साथ वहाँ से उनको बाहर ले जाकर फिर न्यूयॉर्क ले जाया गया है। और इसके आगे यूएस का प्लान है कि वेनेजुएला को टेम्पररी बेसिस पर मैनेज किया जाए और पावर को ट्रांसफ़र किया जाए। इस पूरे थॉट के पीछे यूएस का कुछ जस्टिफिकेशन है जिनके बारे में अभी हम जानते हैं। सबसे पहले माइग्रेशन क्राइसिस, देन नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग एंड देन नार्को टेररिज्म। इनको थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं अभी। अगर माइग्रेशन क्राइसिस की बात करें तो सबसे पहले यूएस का कहना है कि सिंस 2013 इकोनॉमिक कोलैप्स के बाद से वेनेजुएला से करीबन 80 लाख लोग यहाँ कंट्री को छोड़ चुके हैं एंड दे आर फोर्स्ड टू मूव टुवर्ड्स यूएस, माइग्रेट टुवर्ड्स यूएस। एंड एज पर द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनका मानना है कि इसमें जो प्रिजन्स में जो और असाइलम्स में जो इनमेट्स हैं उनको भी यूएस की तरफ भेजा जा रहा है बाय द प्रेसिडेंट मदुरो। हालांकि वेनेजुएला ने इन क्लेम्स को बेसलेस बताया है। दूसरा जस्टिफिकेशन है
एज पर यूएस कि वेनेजुएला इज़ अ की ट्रांजिट रूट फॉर कोकीन एंड कंट्रीब्यूट्स टू यूएस फेनेटल क्राइसिस। फेनेटल नाम की एक ड्रग है जो ऑलमोस्ट लोगों को लार्ज लेवल पे यूएस में इम्पेक्ट कर रही है। साथ ही साथ इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप का एक्यूजेशन है कि जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं मदुरो, वो खुद कार्टेल को लीड करते हैं। अब हम आगे जानते हैं कि वॉट लाइज अहेड फॉर वेनेजुएला। एज पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, वॉशिंगटन वुड रन वेनेजुएला टेम्पररीली टू अचीव अ सेफ, प्रॉपर एंड अ जुडिशियस ट्रांजिशन। तो सबसे पहले इस पावर ट्रांसफ़र की बात होती है तो करेंटली यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू एक ट्रांजिशनल अथॉरिटी जो कि यूएस कंट्रोल होगी, इस बेसिस पर वेनेजुएला को रन किया जाएगा। ये रोल वहाँ के ओपोजिशन लीडर्स को नहीं दिया जाएगा। और अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे जो यूएस कंपनीज़ हैं वो यहाँ वेनेजुएला में इंफ्रास्ट्रक्चर को रिपेयर करेंगी। उसके बाद ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, उस ऑयल को इंटरनेशनल मार्केट्स में बेचा जाएगा। देन आफ्टर दैट यूएस की जो इंटरवेंशन है, जो अभी करंट इंटरवेंशन करी है यूएस ने, उसकी कॉस्ट को रिकवर किया जाएगा और बाकी बचा हुआ हिस्सा जो वेनेजुएला के लोग हैं उनमें बांट दिया जाएगा। तो इन दी एंड अगर हम समझें तो हमें ये समझ में आता है कि वेनेजुएला की सिचुएशन को देख के हम ये कह सकते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं ना, वो अपने आप में स्टेबिलिटी नहीं लेकर आती। अगर आपके इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर हों और आपकी गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग ना हो तो ऑयल रिजर्व्स भी आपको बचा नहीं सकते। आगे जाके पता चलेगा, इस बात की अनसर्टिनिटी है अभी कि हम ये जानेंगे कि इंटरनेशनल लॉ चलता है या जियोपॉलिटिक्स में रॉ पावर चलती है जो टर्म्स को डिक्टेट किया जाता है। सो फाइनली थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।